हेलो गाइस। तो एक बार जो लास्ट वीक हमने निफ्टी की एनालिसिस की थी, पहले मैं उसका कुछ क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद इस चार्ट को एनालाइज करेंगे कि अभी तक क्या हो चुका है और आगे क्या हो सकता है। वैसे मैंने मार्किंग करके रेडी रखा है। मार्किंग मेरी कुछ दिन पहले ही कर दी थी मैंने, जब ये लो लगा था। इस लो के आसपास ही मेरा एग्जैक्ट टारगेट था और वहीं से मैंने मार्क किया हुआ था। मैंने मार्क किया हुआ था, आप अगर टेलीग्राम में जाएंगे मेरे, ये पोस्ट किया हुआ है। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पोस्ट इसी जोन में, यहीं से मेरी मार्किंग की हुई थी कि मार्केट को अब ऊपर जाना है और ऊपर काफ़ी ऊपर जाना है। ये यहाँ तो आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जोन 2476, 24,139। लेकिन उसके बाद जो मैंने पोस्ट की, मैंने मेरे टारगेट्स ऊपर की तरफ और बढ़ा दिए थे और ये यहाँ तक 24,300 तक के टारगेट बढ़ा दिए थे मैंने। ये मेरा ट्विटर पोस्ट है, आप वहाँ जाकर देखोगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और उसके बाद मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप हम सुनते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि हम कहाँ हैं और क्या किया है हमने अभी तक। तो ये वीडियो है, इसकी एक क्लिप मैं आपको सुना देता हूँ, फिर हम करेंगे अपनी एनालिसिस। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है रूल्स के हिसाब से, जो दिख रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा एक इम्पल्सिव फॉल है, उसके बाद ये करेक्टिव पैटर्न है। इसका राइज ए और बी कंप्लीट होने के बाद, ये बी इरेगुलर है, इसमें भी ए बी इरेगुलर है। उसके बाद ये वेव 5C के अंदर ऊपर जाना चाहिए, जो कि स्पीड से जाना चाहिए। अब आप देख रहे हो जहाँ से ये बॉटम लगा है वहाँ से राइज तो काफ़ी अच्छा आया, उस स्पीड से आया है। मंडे को अगर गैप अप होता है तो इसका कंफर्मेशन आगे मिल जाएगा। और इसका जो लेवल मैंने आपको बताया, ये करंट वाला जो राइज है, इसमें अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये नीचे वाला जो पैटर्न है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, 100% कंप्लीट हो चुका है। और एक हमें यहाँ तक का राइज देखने को मिल सकता है। जो यहाँ एक गैप है, इस जगह एक गैप है, इस गैप को फिल करके वहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ हंट कर सकता है। ओके, तो सुना आपने कि मार्केट कैसे बढ़ सकता है और कहाँ तक का राइज हमें दे सकता है, कौन सा गैप मार्केट को फिल करना चाहिए। अब करते हैं एनालिसिस, क्या हुआ है और क्या हो सकता है। ये हमारा चार्ट है। मैंने बताया था कि ये जो लेवल है 23,897, ये ब्रेकआउट जोन है। इसके टूटने के बाद मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकता है। काफ़ी ऊपर मतलब ये टारगेट भी आ सकता है और यहाँ तक भी टारगेट आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए। जहाँ एक गैप है, ये गैप फिल होना चाहिए। इस गैप को फिल करके यहाँ की लिक्विडिटी लेकर ये वेव 2 कंप्लीट हो सकती है इस वेव C के साथ। तो मंडे को मार्केट ने एज प्रेडिक्टेड गैप अप दिया, जैसा सोचा था वैसा हुआ, बड़ा गैप अप दिया और गैप अप एग्जैक्टली इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आया है 823,897। और वापस जब रिटेस्ट किया तो मुझे लग रहा था कि इसको रिटेस्ट करना चाहिए 61 to 70%, यहाँ कहीं के आसपास, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ कहीं के आसपास रिटेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसने, मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी मैसेज किया था उसी दिन कि मार्केट खुल तो रहा है 23,897 के ऊपर, लेकिन अगर मार्केट 75 मिनट्स इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे बिना इस लाइन को टच किए तो राइज बहुत फास्ट आ सकता है। लेकिन उसने इस लाइन को टच किया, ब्रेक नहीं किया, वापस नीचे की तरफ टच किया और मार्केट आप देख सकते हो अभी कहाँ है। और आज जो गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है, मार्केट कल यही इसी जोन में खुलेगा, 24,250 से लेकर 24,177 के बीच में। यहाँ खुलकर हो सकता है बाज़ार यहीं से गिर जाए, वापस यहाँ से ब्रेकडाउन दे दे, ब्रेकडाउन के बाद एक रिटेस्ट हो और मार्केट नीचे गिरता चला जाए वेव 3 के लिए। और या फिर मार्केट यहाँ खुल के एक राइज दे, अपने राइज को कंटिन्यू रखे और इस गैप को फिल करे, यहाँ इस गैप को फिल करे, उसी के साथ ये ट्रेंड लाइन भी रिटेस्ट हो जाए। और जो मैंने कहा था, राइज बहुत स्पीड से आना चाहिए। आप देख सकते हो कितना स्पीड से ये राइज आ रहा है गैप्स के साथ। अगर हम टाइमिंग देखें, क्योंकि जब वेव इरेगुलर होती है ना, तो उसका टाइमिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है, टाइमिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसी बॉक्स को मैं उठाकर यहाँ रख देता हूँ। ये आप खुद देख सकते हो अपनी आंखों के सामने कि जितना समय इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने में लगाया है,
उतने ही समय में मार्केट वापस चढ़ना चाहिए और मार्केट आपको वापस कल आपको यहाँ गैप अप मिलेगा। हो सकता है कल भी बढ़े, थोड़ा सा गिरे, फिर परसों आपको यहाँ तक मार्केट जो 24,340 में बोल रहा हूँ गैप फिल करेगा, वो आपको यहाँ तक 30 जुलाई तक, 30th ऑफ जुलाई यहाँ मार्केट आपको देखने को मिले। गारंटी नहीं होती मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो गारंटी हो गई। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, पाथ बता रहा हूँ कि मार्केट का पाथ क्या है, ये क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है। अब जैसे ही इसमें 23,715 का ब्रेकआउट हुआ था, वही कंफर्म हो गया था मुझे, तो मेरी फर्स्ट लेयर ऑफ कंफर्मेशन यही आ गई थी कि ये मार्केट अब ऊपर जाने के मूड में है, क्योंकि डब्ल्यू एक्स यहाँ बना है जहाँ ये रेड कलर का मार्क है, ये 3 वेव पैटर्न है, ए बी सी डब्ल्यू, फिर ये पूरा डब्ल्यू एक्स और वाई, यह ये पूरा एक ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जो कि अच्छों को समझ में नहीं आएगा, और जिनको समझ नहीं आता वो मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं कुछ दिन की छुट्टी पर। लेकिन ऋषभ नहीं भागता, चाहे मैं गलत हो जाऊँ, चाहे मुझे मेरे काउंट्स बार बार सुधारने पड़े, लेकिन मैं आपको एक्चुअल काउंट्स बताऊंगा कि मार्केट में बना क्या है, उससे हमें गाइड मिलेगा कि आगे क्या बन सकता है। अगर यहाँ ए कंप्लीट हुआ है, यहाँ बी कंप्लीट हुआ है, तो ये सी वाला पैटर्न हमें क्लियर दिख रहा है, इसमें बड़े बड़े गैप्स है, ये गैप है। कल भी अगर जो जैसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, गैप अप ओपनिंग होगी तो एक बड़े गैप के साथ ओपन होगा। तो ये सी की पर्सनालिटी है, सी बहुत स्पीड से जाती है, गैप्स के साथ जाती है, चाहे वो वेव सी हो चाहे वो वेव 3 हो, हमें गैप्स के साथ ही मूवमेंट करती हुई दिखेगी। जैसे ही वेव सी यहाँ आएगी इस जोन में, अगर ओपन हुई तो यहाँ वो रिजेक्शन फेस करने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ से उसे और मूवमेंट मिलता है तो वो यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकती है। इस गैप को जैसे ही फिल करेगी वहाँ से लिक्विडिटी मिलेगी उसको, और ये वापस वेव 3 के लिए स्पीड से नीचे की तरफ आ सकती है। उसका कंफर्मेशन बाद में मिलेगा, जब यहाँ या फिर यहाँ जहाँ भी मार्केट रुकने की कोशिश करता है और वहीं से वापस ब्रेकडाउन दे देता है, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट दिया ना, वैसे ही वहीं से वापस ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब अपना राइज कंप्लीट कर चुका है और अब नीचे की तैयारी कर रहा है। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि सर अगर मान लीजिए ये यहाँ नहीं, ये तो और ऊपर जाने की तैयारी में हो, मार्केट 25,000 तक जाने की तैयारी में हो, 25,400 तक जाने की तैयारी में हो, तो कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पता कैसे लगना है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिबोनाची मार्क कर लीजिए। जो भी लो लगा था 2366, एग्जैक्ट आ नहीं रहा, एक सेकेंड, चलो जहाँ भी मैं मार्क करता हूँ, मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ इसको। मैं इसमें वेव 2 मार्क कर लेता हूँ। अब मार्केट तो अभी इसके नीचे है, मान लीजिए मार्केट कल ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं दिखाता, यही कहीं खुलता है 24,139 के आसपास खुलता है, यहाँ खुलने के बाद नीचे आता है, समझे मेरी बात, नीचे आता है, तो इस वाले फॉल को कैप्चर नहीं करना ही समझदारी है। जैसे ही नीचे आता है वापस अगर ब्रेकआउट देगा इस लाइन का, जैसे ही नीचे आएगा उस फॉल का वापस अगर ब्रेकआउट देगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ नहीं रुकने वाला, मार्केट और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत सिंपल है। अगर ये वेव 2 यहाँ जाकर वेव 2 बना रहा है तो मतलब वेव 3 इसकी लंबी होने वाली है, फिर वेव 4 वेव 5 ऊपर जाने की तैयारी में। लेकिन अभी इसके चांसेस कम है, हम रेडी है इसके लिए भी, लेकिन इसके चांसेस कम है। मार्केट में कोई भी सिचुएशन आए, हम हर सिचुएशन के लिए रेडी है। कोई भी पैटर्न बनेगा मुझे पहले पता लग जाएगा कि आगे क्या हो सकता है और आगे फिर पैटर्न क्या बन सकता है। देखिए, मुझसे, आपसे, हमसे, किसी से भी एक ट्रेड छूट सकती है, 2 ट्रेड छूट सकती है, लेकिन आगे की ट्रेड्स सारी की सारी नहीं छूटने वाली। आपको एक बार पैटर्न धोखा दे देगा, आप उस ट्रेड को मिस कर दोगे, ये आपका एसएल हिट हो जाएगा, छोटा मोटा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपको उससे पता लग जाएगा कि मार्केट, मेरी क्या गलती थी, मेरे काउंट्स कहाँ गलत थे और मार्केट पैटर्न क्या बनाने वाला है। तो आगे के ट्रेड्स मिस नहीं होंगे, आगे के एसएल हिट नहीं होंगे, आगे का प्रॉफिट आप नहीं छोड़ पाओगे। बस मेरा कहने का यही मतलब था। ये तो हमने निफ्टी देख लिया, अब हम एक बार चल लेते हैं आप यूएस ऑयल की तरफ। ये डब्ल्यूटीआई क्रूड,
इसमें 75 मिनट टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। इस चार्ट को कर लेता हूँ मैं छोटा, ताकि आपको थोड़ा और 4 आवर टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही निफ्टी 61 टू 70% की रेंज में आके वापस रिटेस्ट करेगा तो ऊपर और ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, जैसे ही डब्ल्यू टी आई इस जोन में आता है 61 टू 70%, यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, यहाँ से वापस फॉल दिखाता है और इस वाले 61 टू 70% को रिटेस्ट करने की तरफ जा रहा है। अब यहाँ जैसे ही ये रिटेस्ट करेगा, यहाँ से वापस ब्रेकआउट देगा, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट आने वाला है, अगर ये ब्रेकआउट देकर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हुआ, तो इसका नेक्स्ट टारगेट आपको 106 से 110, 100 से 110 के बीच में, 100 टू 110 डॉलर्स के बीच में आपको ऑयल देख जाता हुआ दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऑयल में बुलिश 1-2 बन रही है, समझे मेरी बात, ऑयल में अगर बुलिश 1-2 बन रही है तो इसमें भी ऊपर की 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर ऊपर की 5th आएगी। और वैसे ही निफ्टी में आप देखोगे, निफ्टी में आप देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें बेरिश 1-2 बन रही है। आपका यूएस ऑयल बुलिश 1-2 कंप्लीट कर रहा है, निफ्टी बेरिश 1-2 कंप्लीट कर रही है। जैसे ही निफ्टी जोन में आएगी, ये पूरा एक जोन है, मैं पूरा मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक जोन है। जैसे इस जोन में आएगी और यहीं से ब्रेकडाउन दे दिया अगर निफ्टी ने, तो निफ्टी में नीचे की आपकी ये 3 यहाँ बनेगी, जहाँ ये गैप कंप्लीट होगा। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। आपने अगर मेरा पिछला लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैंने ये पूरा पैटर्न डिकोड करने की कोशिश की थी, जितना मुझसे हो सका मैंने किया था, और एक्चुअल में वैसा ही होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। वैसा नहीं होता, कुछ और बनता है, तो वो भी हमें पता लग जाएगा। ये आपकी जो 3 बनेगी, ये इस जगह यहाँ गैप को कंप्लीट करके यहाँ से एक छोटी मोटी लिक्विडिटी लेके मार्केट 4 बनाने के लिए जाएगा। उसके बाद ये आपकी 5th यहाँ आकर कंप्लीट होगी, यहाँ कहीं भी। अगर 3 थोड़ी लंबी रहती है तो और नीचे। 5th कंप्लीट होने के बाद एक बाउंस हमें वापस देखने को मिलेगा। तो बस ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस था। अगर वीडियो नहीं समझ आए तो वापस देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ आएगा। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपकी एनालिसिस गलत हो गई, लेकिन नहीं, मेरी कोई एनालिसिस गलत नहीं हुई है। मैंने जैसा बताया मार्केट अभी तक वैसा ही एग्जैक्टली बिहेव कर रहा है। और आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट, मेरा एक्स अकाउंट, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैंने एक्स पे पोस्ट भी किए हुए हैं। जब ये राइज़ स्टार्ट होना था उसके पहले ही मैंने पोस्ट कर दिया था, उसके पहले ही। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक्स अकाउंट है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। 29,050 के आसपास फॉलोअर्स है। आप यहाँ फॉलो कीजिए। आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब राइज स्टार्ट होना था उसके पहले, स्टार्ट होने से पहले ही मैंने पोस्ट कर दिया था। ये देख सकते हैं आप, वेव सी और वाई नीचे। उसके बाद आपका ये डब्ल्यू एक्स रॉन्ग है, एक्चुअल में डब्ल्यू यहाँ बनेगा इस जगह, एक्स यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ इस जगह बी की जगह, और ये वाई नीचे। टारगेट वही है एग्जैक्टली। यहाँ 23,615 है, 22 ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, 5-6 पॉइंट का फ़र्क है। लगभग इसी जोन में हिट करके मार्केट वापस ऊपर। और ये मैंने पोस्ट किया था कब,
23 जुलाई को। आज क्या तारीख है? 28 जुलाई। और ये अगर आप चार्ट देखोगे तो यह पोस्ट किया था मैंने, ये गैप डाउन हुआ था, इसके साथ ही इस जोन को हिट किया और यहीं से रिवर्स। ओके, तो फॉलो कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए आगे तक, कमेंट्स कीजिए और लाइक तो प्लीज़ कीजिए ही कीजिए। आप लाइक करोगे तो ही चैनल वायरल होगा और काफ़ी फॉलोअर्स बढ़ेंगे। साइनिंग ऑफ।